श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा सप्तम तरंग चल रहा भगवन, और पेज नंबर है 318 से। तो इसमें हमारे चल रहे थे पिछले सत्संग में कि विद्या के अष्टादश प्रस्थान क्या क्या हैं। तो उसमें बहुत सुंदर 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेद के अंग ये आए भगवान। अब आज जो है आगे कर रहा हूँ कि पुराण, इनके कर्ता श्री वेद व्यास जी हैं। ये कुल 18 हैं। जैसे कौन कौन से 18 पुराण हैं हमारे, कि जैसे ब्रह्म, पद्म, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, आग्नेय, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लैंग, वाराह, स्कंद, वामन, कौर्म, मत्स्य, गारुड़ और ब्रह्मांड। भागवत 2 हैं, एक वैष्णव भागवत और दूसरा भगवती भागवत। दोनों में श्लोकों की संख्या 18, इनके 18 सहस्त्र 18,000 है। यानी कि श्लोकों की संख्या 18,000 है। और दोनों के स्कंद भी 12 हैं, परंतु इनमें एक पुराण है और दूसरा उप पुराण है। दोनों व्यास जी के बनाए हुए हैं। जैसे व्यास जी ने पुराण बनाए हैं, वैसे उप पुराण भी कुछ व्यास जी ने बनाए हैं और कुछ पराशर आदि मुनियों के किए हुए हैं। न्याय क्या है? 5 अध्यायों में न्याय सूत्र गौतम जी ने बनाए हैं। इनमें युक्ति प्रधान है। कणाद मुनि के 10 अध्यायों में बनाए हुए वैशेषिक सूत्रों का भी इसी में अंतर्भाव किया जाता है। मीमांसा, इसके 2 भेद हैं, धर्म मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा अर्थात उत्तर मीमांसा। धर्म मीमांसा के 12 अध्याय हैं। इसके कर्ता जैमिनी हैं और इसमें कर्म के अनुष्ठान की रीति का प्रतिपादन किया गया है। तो आगे आती है ब्रह्म मीमांसा। ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं। इनके कर्ता वेद व्यास जी हैं। एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं। इसके पहले अध्याय में बताया गया है कि सभी उपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद वाक्यों का मंदबुद्धि पुरुषों को जो आपस में विरोध प्रतीत होता है, उसका परिहार दूसरे अध्याय में किया है। तीसरे अध्याय में ज्ञान और उपासना के साधनों का विचार किया गया है और चौथे अध्याय में ज्ञान और उपासना का फल बताया है। यह ब्रह्म मीमांसा रूप शारीरक शास्त्र ही सभी शास्त्रों में प्रधान माना जाता है। मुमुक्षु को यही उपादेय है। इस पर कई व्याख्याएं की गई हैं, किंतु श्री स्वामी शंकराचार्य जी का किया हुआ भाष्य रूप व्याख्यान ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्र मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, पराशर, दक्ष, संवर्त, सता, तप, पराशर, गौतम, शंख, लिखित, हारित, आपस्तंभ, शुक्र, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवल और नारद आदि मुनियों के बनाए हुए स्मृति नामक ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहते हैं। इनमें वर्णन, आश्रम के कायिक, वाचिक व मानसिक धर्मों का निरूपण आया है। व्यासकृत महाभारत व वाल्मीकिकृत रामायण भी धर्मशास्त्र के ही अंतर्गत हैं तथा देवता आराधन के निमित्त जो मंत्र शास्त्र हैं वह सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र आदि भी धर्मशास्त्र के अंतर्भूत हैं, क्योंकि इनमें भी उपासना रूप
मानस धर्म का निरूपण है। वाम मार्ग और माध्यमिक योगाचार, सौत्रांतरिक, वैभाषिक, चार्वाक और दिगंबर ये वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले 6 नास्तिक मतों के ग्रंथ भी यद्यपि संस्कृत वाणी में हैं, तथापित वेद ब्रह्म है, तथापित वेद बाह्य है। अतः वेद के अनुसारी विद्या के प्रस्थान यानी कि अंग 18 ही हैं। इन सब को पढ़कर तत्व दृष्टि ने यह निश्चय किया कि ये सभी शास्त्र ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष के हेतु हैं। कोई साक्षात ज्ञान का हेतु है, कोई परंपरा के से ज्ञान का हेतु है, क्योंकि जो शास्त्र धर्म का प्रतिपादन करते हैं उनका भी कर्मों से ज्ञान प्राप्ति के योग्य शुद्ध अंतःकरण को प्राप्त करके ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति में ही तात्पर्य है। जो शास्त्र उपासना का वर्णन करते हैं उनका भी उपासना से शुद्ध अंतःकरण करके ज्ञान द्वारा मोक्ष में ही तात्पर्य है, तथा जो ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्र ज्ञान का निरूपण करते हैं उनका तो साक्षात ज्ञान द्वारा मोक्ष में तात्पर्य है ही, किंतु जिज्ञासुओं को अन्य शास्त्रों में सिरपच्ची न करके केवल उत्तर मीमांसा आदि साक्षात ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।